हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। और आज 11th क्लास का लॉज ऑफ मोशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूं, जिसमें हम शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे कॉन्स्ट्रेंट्स के लिए। मतलब पोजीशन है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है। एक ब्लॉक का एक्सीलरेशन इतना है तो दूसरे का कितना होगा। तो कॉन्स्ट्रेंट्स इक्वेशन बनाते थे आप बहुत लंबी चौड़ी एक्स वाई में, फिर उनको सॉल्व करते थे, डिफरेंशियल करते थे, वेलोसिटी आती थी, फिर डिफरेंशियल करते थे तो एक्सीलरेशन आता था। तो इन सारी चीज़ों से, इन सारी झंझटों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। हमने बहुत अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हैं, डायग्राम बनाए हैं, तो इनको हम समझेंगे, आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। फिर इन्हीं कॉन्सेप्ट को लगाकर आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। देखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप ये सोचो कि हम ये 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे, हम एकदम मास्टरपीस बन गए, नेवर। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, उतने ही ज़्यादा आप स्मार्ट लर्नर बनेंगे, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। तो उठाइए कॉपी और पेन, हो जाइए मेरे साथ शुरू। देखिए, ये चीज़ करने से पहले हमने बेसिक्स कुछ बता रखे हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो हमने कराया था, तो वहाँ पर हमने पुली के क्वेश्चन बताए थे कि टेंशन क्या होता है, अगर स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम ही रहेगा। तो कुछ बेसिक्स आपको वहाँ वाले वापस आपको ध्यान होंगे। अगर नहीं है तो आप पीछे जाइए, हमने जो वीडियो लेक्चर्स बना रखे वो जरूर पढ़िए। देखिए, आप बिना पीछे का जाने आगे का कुछ भी नहीं सीख सकते, ये तो बात पक्की 100%। पीछे का जब तक आपको कुछ नहीं आता है, आप आगे का नहीं सीख सकते, नहीं सीख सकते, नहीं सीख सकते, ये बात फिक्स है। तो अगर आपको टेंशन शो करना नहीं आता स्ट्रिंग में कि कहाँ टेंशन T होगा, कहाँ 2T होगा, कहाँ T1 होगा, कहाँ T2 होगा, स्ट्रिंग सेम है या ये अलग स्ट्रिंग है, ये अलग स्ट्रिंग है, तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। चलिए, ठीक है ना। और ऐसे बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हम देते रहेंगे आपको। जैसे आज हमने कुछ ये लिया है, अगले वीडियो लेक्चर में कुछ नई तरह की प्रॉब्लम लेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब इस स्टेज पर आने के बाद आप सोचो कि 11th हमने फर्स्ट लॉ न्यूटन का पढ़ लिया, सेकेंड लॉ पढ़ लिया, थर्ड लॉ पढ़ लिया। हाँ, तो पढ़ लिया तो बड़ी अच्छी बात है, उससे कुछ होने वाला नहीं, 11वीं पास हो जाओगे। लेकिन आप नीट या जेई को आप क्रैक करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी इस तरह की और भी टिपिकल प्रॉब्लम्स लगानी पड़ेंगी। मतलब आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का ये है। दूसरा तीसरा हमने डायग्राम बना ली, क्योंकि डायग्राम बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो हमने डायग्राम पहले से ही बोर्ड पे बना रखे हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि हमने कहा ना कि हम ट्रिक बताएंगे, टेंशन ट्रिक, एक्सीलरेशन ट्रिक, हर चीज़ की देखो ट्रिक कुछ नहीं है, उसके पीछे भी बेसिक कॉन्सेप्ट ही होता है। ऐसा नहीं कि ये ट्रिक कहाँ से आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो ट्रिक ये है। तो चलिए डस्टर ले लेता हूं मैं भी, कॉपी पेन निकाल लो, आप साथ साथ लिखिए। देखिए, टेंशन फोर्स जो है ना, जो हम पुली के बीच में लगाते हैं, बेसिकली इंटरनल फोर्स है। और वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स इज ऑलवेज जीरो। दिमाग में सेट कर लो, क्या बोला मैंने? वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स इज ऑलवेज जीरो। टेंशन एक फोर्स है, तो वर्क डन का फार्मूला क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ फोर्स जगह क्या आ जाएगा? टेंशन। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी? हमने क्या बताया? वर्क डन बाय द टेंशन। कॉन्सेप्ट समझो, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इज ऑलवेज, यहीं से ट्रिक निकलेगी। वर्क डन का फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखना। यहाँ पर फोर्स कौन सा लेना? टेंशन। आपका क्या मिल जाएगा? T डॉट एक्स इक्वल टू 0। T डॉट एक्स इक्वल टू 0 का मतलब है दैट इज, आप लिख सकते हो T1 x1 प्लस T2 x2 प्लस डॉट डॉट इक्वल टू 0। अगर दो ही ब्लॉक हैं तो T1 x1 इज इक्वल टू T2 x2 आप लिख सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर हम इसका डिफरेंशियल कर दें x का, तो यही फार्मूला वेलोसिटी बन जाएगा। तो T डॉट v इक्वल टू भी 0 आ जाएगा। डिफरेंशियल कर दिया ना, x का डिफरेंशियल क्या था? वेलोसिटी। मतलब T1 v1 प्लस T2 v2 प्लस डॉट डॉट इक्वल टू 0। इसका वापस डिफरेंशियल कर दें तो एक्सीलरेशन फार्मूला बन जाएगा। मतलब
t dot a is equal to also 0, that is t1 a1 plus t2 a2 and so on is equal to, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये तीनों इक्वेशन हैं, आप इनको पहले नोट कर लें, फटाफट एकदम नोट करें। डायग्राम आपने कॉपी पे नहीं बनाए तो डायग्राम बना लो, हम इनको सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन को, फटाफट नोट कीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखिए, ये ब्लॉक है 2 किलोग्राम का, इसका एक्सीलरेशन a2 है, ये ब्लॉक है 1 किलोग्राम का, इसका एक्सीलरेशन a1 है। तो हमें a1 a2 में कोई रिलेशन निकालना है, उसके बाद इनकी वैल्यू भी आपको निकालनी है। चलिए एक चीज़ और बता दें, चलिए हम यहीं पर पहले बताएंगे, ये हटा दें आप, मैं चलिए हटा रहा हूँ। कपड़ा भी गीला है, देखिए आपको साफ साफ बोर्ड दिखे, इसके लिए हमने अपने हैंकी से साफ किया, अभी मुझे धोना पड़ेगा। वो इधर आ जाइए, 2 ब्लॉक हैं, हमने अभी क्या बताया था, t इंटू ए या t डॉट ए बराबर कांस्टेंट, तो उसी इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, t1 a1 इज इक्वल टू t2 a2। ये ब्लॉक अगर नीचे आएगा तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, इसको रस्सी को खींचेंगे, देखो ये स्ट्रिंग ऐसे आ रही ना, ये जब नीचे खींचेगा तो ये पूरी ऊपर जाएगी ना, ये ऊपर जाएगा, तो एक दूसरे का अपोजिट होगा, तो जब दोनों को प्लस करके 0 करेंगे, एक का साइन माइनस आएगा तो उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना भाई। t1 a1 प्लस t2 a2 इज इक्वल टू 0 करोगे, a1 और a2 की डायरेक्शन का अपोजिट होगी, एक जगह माइनस आएगा तो उधर ले जाएंगे तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, एक इधर एक उधर। समझ पा रहे हो ना जो मैं कह रहा हूँ? अगर आपके 2 से ज्यादा ब्लॉक तो आप ऐसे करना, t1 a1 प्लस t2 a2 प्लस t3 a3 इक्वल टू 0 करना है। अब एक डायरेक्शन को आप किसी को पॉजिटिव, जैसे नीचे वाला एक्सटेंशन पॉजिटिव ले रहे तो ऊपर वाला माइनस लेना, उस हिसाब से a1 a2 के साइन लगाने हैं। लेकिन यहाँ 2 ही थे, एक प्लस आएगा और एक माइनस आएगा, तो हमने उधर कर दिया, मतलब t1 a1 बराबर t2 a2। अब आ जाइए, इस ब्लॉक का टेंशन कितना है, t, एक्सीलरेशन कितना है a2, तो t इंटू a2 लिखिए आप, t इंटू a2। अब t इंटू a2, इस ब्लॉक का टेंशन कितना, 2t। देखो ध्यान से देखिए, 2t कैसे आया, मैंने कहा ये स्ट्रिंग सेम है, ध्यान दो ऐसे करके, ये स्ट्रिंग सेम ही है तो पूरी स्ट्रिंग में टेंशन तो t आएगा, t। अब मैंने कहा यहाँ पर टेंशन निकालना है, इधर t है और इधर t है, तो इस साइड में टेंशन कितना आएगा, बेसिकली 2t इधर आएगा, वही 2t इधर, मतलब उधर से देखोगे तो 2t नीचे और यहाँ से देखो 2t ऊपर। भाई ये चीज समझो, आप इस चीज को, आप इस चीज को ऐसे समझें, ऐसे समझो आप, ये टेंशन t, ये टेंशन t, ये tt है, तो इसका मतलब इधर टेंशन कितना आएगा, 2t। और यहां से देखोगे, मैंने कहा टेंशन देखना, जहां बैठे छतरी खोल दो, इधर 2t, ये ऐसा नहीं है 2t हो जाए या 4t हो जाए। अब नीचे क्या लिखा है, 1g, मतलब इस ब्लॉक को देखना, तो यही देखना है ना, तो टेंशन कितना है, 2t इंटू a, 2t इंटू a1, t से t कट गया तो क्या मिला आपको रिजल्ट, a2 बराबर 2a1 या a1 बराबर a2/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, a1 बराबर a2/2, मतलब जहां टेंशन ज्यादा होता है वहां एक्सीलरेशन देखो कम दिख रहा है हमें, इसका एक्सीलरेशन जो है ना, यहाँ टेंशन कितना है, 2t, तो एक्सीलरेशन जो a1 है ना वो a2 का आधा है, मतलब एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t, मतलब टेंशन डबल, एक्सीलरेशन हाफ। ध्यान रखो,
एक बॉडी पे टेंशन T है, दूसरी बॉडी पे टेंशन 2T, अगर एक ही स्ट्रिंग से बने हैं तो टेंशन डबल मतलब उस बॉडी का एक्सीलरेशन जिसका टेंशन डबल है, एक्सीलरेशन उस बॉडी का आधा होगा। ये भी रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। T डॉट A बराबर कांस्टेंट मतलब T1 A1 बराबर T2 A2, हमें पता चल गया कि इसका एक्सीलरेशन अलग अलग है और इनमें रिलेशन क्या है। ये अब आप एक्सीलरेशन कितना है ये निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे? हमने आपको बताया था पहले ही। क्या बताया था? किसी की भी इक्वेशन बना, जैसे हमने इसकी इक्वेशन बनाई, इसकी, तो इधर 2g नीचे लग रहा है और t ऊपर लग रहा है, तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या कहता है? 2g माइनस t इक्वल टू m इंटू ए 2 इंटू A2। ये इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे ही इसकी इक्वेशन बनानी है तो नीचे क्या लग रहा है? g, ऊपर क्या लग रहा है? 2t, g माइनस 2t बराबर 1 इंटू A1, ऐसे लग जाएगा। पहली इक्वेशन 2t माइनस t, इसको समझ लीजिए आप। दूसरी इक्वेशन बनाइए अपने आप। ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, अपने आप बनाओ। 2t माइनस g इक्वल टू 1 इंटू A1। इस तरह से दो इक्वेशन बना ली, दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए, दोनों को सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पर क्या चीज रखना? अगर आपके वेरिएबल दो दिख रहे हैं, वेरिएबल आपको एक ही रखना था, आपको क्या पता है? A2 बराबर 2A1, तो जहाँ A2 है वहाँ 2A1 कर दो, तो ये इक्वेशन ऐसे दिखेगी आपको। 2g माइनस t बराबर 2 और A2 की जगह 2A1, और इसी तरह से 2t माइनस g इक्वल टू A1। अब इन दोनों को सॉल्व तो कोई भी कर सकता है। क्या करें? इस इक्वेशन को 2 से गुणा कर दो, तो ये 2t कट जाएगा। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, तो ये कट गया। यहां कितना आएगा? 4g माइनस g इक्वल टू 8a। यार 4A1 तो है ही है, 2 से गुणा कर दिया तो कितना हो गया? 8A1 प्लस A1, ये भी जुड़ेगा ना, ये दोनों के इक्वेशन को ऐड किया हमने, तो ये दोनों इक्वेशन को ऐड किया, माइनस का t, और अब 2 से गुणा है ना, तो माइनस का 2t प्लस का 2t कट गया। तो यहाँ 2 या 4g माइनस g ऐड कर रहे हैं ना, ये हो जाएगा 8a प्लस A1 9A1। 4g माइनस g मतलब 3g, 3 या 9, तो A1 बराबर कितना आ जाएगा? g/3, और g की वैल्यू तुम्हें पता है 9.8 या 10 दी जाएगा। तो बस इस तरह से, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि एक तो यहाँ रिजल्ट निकला कि टेंशन और एक्सीलरेशन एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ध्यान रखना। T1 A1 बराबर T2 A2 लगा दिया, यहाँ से A1 A2 में एक रिलेशन आ गया, और उसके बाद तो ये इक्वेशन आपको बनानी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में सिखाई थी। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो जाइए और देखिए जाकर के पहले, उसके बिना काम नहीं चलने वाला है। नोट कीजिए इसको, इस क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हटाइए। आप डायग्राम को नोटबुक पे थोड़ा बड़ा बनाएंगे फिर समझेंगे। देखिए यहाँ पर कोई ट्रक है या कोई ये बॉडी है जो 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से इधर जा रही है, और ये बॉडी इस स्ट्रिंग से बंधी है, इसको खींच रही है इधर, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये पूछा गया है। तो यहाँ वेलोसिटी वाला रिलेशन बताएंगे। हम क्या बताएंगे? T1 V1 बराबर T2 V2। एक ही टेंशन है, T कहीं टूटी है नहीं, तो देखिए इसका टेंशन T, वेलोसिटी 4, टेंशन T और वेलोसिटी 4। हमने कहा ना अगर आप चाहें तो अगर इसका टेंशन इधर है, वेलोसिटी इधर है, तो आप माइनस साइन लगाएंगे, लेकिन दोनों को प्लस करके इक्वल टू 0 करेंगे ना। इसका टेंशन इधर ही है, ब्लॉक इधर ही आ रहा है, सेम डायरेक्शन आ रहा है ना। ए डॉट बी करेंगे तो ए बी कॉस थीटा आएगा, थीटा 37 दिया है ना। भाई बेसिकली क्या है? डॉट प्रोडक्ट है ना।
अब हम तो इसलिए कह रहे हैं डॉट प्रोडक्ट में कंफ्यूज मत हो, नहीं तो हम इतना बड़ा बड़ा दिखाते। देखो देखो समझो पहले, T1 डॉट V1 प्लस T2 डॉट V2 इक्वल टू 0 ऐसे लिखते हैं हम। यहाँ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, T और V अपोजिट है तो माइनस में आएगा, तो देखिए माइनस का T इंटू 4 हो गया T1 V1 प्लस T2 की जगह भी T है, T2 V2 डॉट है TV cos थीटा, तो V2 या V2 की जगह VB है cos 37 इक्वल टू 0। T और V के बीच में एंगल 37 है, तो T डॉट V का मतलब TV cos थीटा 37 और 53 दो एंगल मैंने बहुत अच्छे से समझाए थे, लेकिन आपको बार बार बताना पड़ रहा क्योंकि आप ध्यान ही नहीं रखते हो। अब बताइए, चुटकी में क्वेश्चन हो गया। टीवी मतलब ये बॉडी इस स्पीड से जा रही थी, ये बॉडी किस स्पीड से आगे बढ़ेगी। सिंपल सा क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो देखिए 37 वाला जो मैंने ट्रायंगल बताया था, मैं वापस बता देता हूँ, हर वीडियो में यार बताना पड़ता है। 37 के केस में यहाँ आता है 3 4 5 और 53 के केस में आता 4 5 और यहाँ आता 3। cos 37 वैल्यू चाहिए। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? 4/5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हो जाएगा माइनस का 4t प्लस t pb of cos 37 4/3 सॉरी 4/5 इक्वल टू, मैंने कहा इसको उधर ले जाओ, t bb 4/5 इक्वल टू 4t माइनस है। तो मैंने इसीलिए तो कहा आप झंझट खत्म कर दो, t1 v1 बराबर t2 v2 कर लो, साइन की कोई दिक्कत ही नहीं। t से t गया, 4 से 4 गया, 5 किधर जाएगा, तो bb बराबर कितना आया 5 मीटर। ये लो क्वेश्चन हो गया आपका। ये तो आपको समझा रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, खत्म। तो t डॉट b इक्वल टू 0 या t1 v1 t2 v2 t, एक से ज़्यादा भी तो बॉडी हो सकती है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, नोट करें। अगला क्वेश्चन अपने आप करने की एक बार कोशिश करो। जगह कम है, पास पास बनाया गया है, इसको अगर हम बड़ा बनाए थोड़ा सा, हटा रहा हूँ इसको क्योंकि आपको टेंशन समझ नहीं आता। सही बात तो ये है। देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगर हम दूर दूर कर लें, देखो एक मिनट ध्यान दो, एक पुली ये है, ये वाली, और दूसरी ये है। थोड़ा नीचे ले लेता हूँ ताकि आपको समझ आने में आसानी रहेगी, और कुछ नहीं है। ये सिचुएशन, यही तो सिचुएशन है ना। देखो आप, एक पुली ये है, ऐसे कुछ है डायग्राम। हाँ बिल्कुल, ये ब्लॉक यहाँ बंधा है और ये यहाँ बेस कोई रखा है और दूसरा ब्लॉक यहाँ पे। इसका एक्सीलरेशन आपको 8 दिया गया, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1 वाले का, और इसका एक्सीलरेशन a2 तुम्हें निकालना है। अब देखो टेंशन की बात जो हो रही थी, मैंने कहा था ये स्प्रिंग, ये ध्यान दो पहले, एक मिनट, ये गई, जिनको नहीं आता समझ लेना, और ये है एक ही स्प्रिंग है, तो ऐसा नहीं टेंशन या T1 लिख दो या T2 लिख दो या ऐसा कुछ नहीं होगा, एक ही टेंशन जाएगा सीधा सामने। देखो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ये गया टेंशन T, यही टेंशन इधर आएगा। अब मैंने क्या बताया था, जैसे ये टेंशन T यहां से देखोगे ना तो टेंशन ये T ऐसे दिखता है, ये भी तो समझना चाहिए ना आपको। यहां से देखोगे तो यहाँ टेंशन ऐसे दिखेगा T, यहां से जब देखोगे तो ये टेंशन T ऐसे दिखेगा, यहां से जब देखोगे तो ये टेंशन T ऐसे दिखेगा, ये देखना चाहिए। अब ये दोनों टेंशन T इधर है ना, तो यहाँ टेंशन कितना दिखेगा 2T, इधर से देखोगे तो इधर 2T दिखेगा, मतलब इधर भी और इधर भी ऐसे करके ये 2T टेंशन दिखेगा। ये चीज समझ में आनी चाहिए।
ये टेंशन टी टी, यहाँ टेंशन कितना आएगा 2t। अब देखो मैंने कहा ना टी 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 टी, सब में टेंशन टी है, टी टी, तो ये टी टी यहाँ क्या आएगा 2t, ये टी टी यहाँ कितना आएगा 2t। बस ये ध्यान रखना और कुछ नहीं ध्यान रखना। जिस पॉइंट पे टेंशन निकालना है उस पॉइंट पे बैठ जाओ, छतरी खोल दो। जैसे इस पॉइंट पे टेंशन निकालना है तो ये आपको दिख रहा है ना, ये टी और टी है, तो यहाँ पर टेंशन कितना होगा 2t। यहां से देखना तो 2t इधर दिखेगा, ये लो। अब देखो हमने क्या बताया था, एक्सीलरेशन, ये वेलोसिटी का क्वेश्चन था, ये एक्सीलरेशन का क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है सोचिए। कॉन्सेप्ट कहता है t डॉट a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब t1 a1 इज इक्वल टू t2 a2। t डॉट a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, जीरो है, सॉरी, t डॉट a इज इक्वल टू 0 वर्ग में 0। t1 a1, मैंने कहा ना t1 a1 बराबर t2 a2, आप साइन लगाओ ही मत भाई। यहां पर क्या है, एक्सीलरेशन इधर है और टेंशन इधर है, तो अपोजिट है तो माइनस साइन लगेगा। इधर की बात करें, अब ये ब्लॉक अगर इधर खींचोगे तो ये भी उधर ही जाएगा ना, और टेंशन भी इधर ही है। इस पॉइंट पे टेंशन इधर है, मैंने भी क्या बताया था, यहां अगर बैठ गए तो टेंशन इधर दिखेगा 2t, और अगर इधर से देखोगे तो 2t इधर दिखेगा। इस ब्लॉक को देखो, इस ब्लॉक पे टोटल टेंशन कितना है t, ये देखो t जा रहा है और 2t, 3t टेंशन है, और एक्सेल में कितना a2 है, टेंशन भी इधर ही है, तो 3t इंटू a2 इज इक्वल टू, टेंशन इस ब्लॉक में कितना है 2t, और एक्सेल में कितना 6, तो माइनस का 6 ले लो। अरे a इधर है और t इधर है, डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो cos थीटा आता है, cos 180 माइनस 1 होता है। टेंशन और एक्सीलरेशन अपोजिट हैं, तो एक साइन माइनस लगेगा तो माइनस लगा दिया, तो t1 a1 सॉरी प्लस t2 a2 इक्वल टू 0। t1 a1 अभी बताया था फार्मूला, t1 a1 प्लस t2 a2 इक्वल टू 0। दो ही बॉडी थी, दोनों की लगा दिया, t से t2, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, इस बॉडी को इधर ले जाओ, तो माइनस किस में कन्वर्ट जाएगी, प्लस में, तो क्या आएगा रिजल्ट 3t a2 इज इक्वल टू 2t इंटू 6, t से t गया। अब a2 कितना आएगा 3, 2 जा 6, a2 बराबर आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इज रीडेबल? ओके, नहीं है तो यहाँ तक तो समझ में आ गया, t से t काट के उसके बाद आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मेन चीज क्या है इसमें, मेन चीज ये है कि आप क्वेश्चन तब कर पाएंगे जब आपको टेंशन शो करना आता है स्ट्रिंग में। ये तो हमने बहुत कम लिया है, हम अगले जो वीडियो लेक्चर्स लाएंगे उसमें 5-5, 6-6 स्ट्रिंग ऐसे पुली घुमा घुमा के तुम्हें परेशान कर देंगे। तो बिल्कुल A to Z, मैंने कहा ना पिछला वीडियो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर के पहले देखें जरूर, ताकि आपको टेंशन किधर लग रहा है ये पता होना चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनता है। क्योंकि अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम ही नहीं बनाना आता तो आप देखो कैसे कि उस बॉडी फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, तो फ्री बॉडी डायग्राम ही बनाना चाहिए, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। हमने सिस्टम बाउंड्री बताया था टेक्निक कि चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इज इक्वल टू एम ए, वो कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए। आपको हर चीज़ पढ़ाई जा चुकी है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आप लोग रेगुलर स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है ना। दुनिया में जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो सब समझ जाएं कि रेगुलर अगर स्टडी नहीं करोगे तो आप बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। स्टडी तो रेगुलर ही करनी पड़ेगी भाई, ऐसा तो नहीं आज आपने पढ़ लिया या पिछला वीडियो लेक्चर आता नहीं आप डायरेक्ट इसको सीख जाएंगे। डायरेक्ट कैसे सीख पाएंगे, हर एक चीज़ दूसरे से रिलेटेड होती है ना। जब आपको बेसिक्स नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि यहाँ पर टेंशन कितना होगा इस स्ट्रिंग में, तो आप क्या सीखोगे। यहाँ टी है, यहाँ टी है, तो यहाँ पर कितना 2t लगेगा, यहाँ पर बैठ देखो तो 2t उधर दिखेगा, देखो मैं बड़ा कर दूँ, यहाँ पर बैठ 2t उधर, और उधर से देखोगे तो 2t ऐसे दिखेगा। पता होना चाहिए, जिस पॉइंट पे टेंशन निकालना वहां बैठ जाओ, छतरी खोल दो, छतरी खोल दो, टेंशन डायरेक्शन आपको दिख जाएगी।
सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, कोई घबराने की जरूरत नहीं, स्ट्रिंग एक ही घूम रही तो आप T1 T2 अलग अलग नाम लो, टी 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 चलाते चले जाओ। एक नया कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पर सीखा है कि एक ही स्ट्रिंग से आपके ब्लॉक बंधे हैं। देखो तो एक्सीलरेशन में रिलेशन क्या होता है आपने बड़ी आसानी से सीखा कि जहाँ टेंशन डबल होता है वहाँ एक्सीलरेशन हाफ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको, जैसे अब आपको यहाँ देखते ही, अगर आपने आज ये चीज़ सीखी है तो आपको इसको बार बार ऐसे निकालना थोड़ी है, आपको इसको डायरेक्ट अप्लाई करना है कि भाई यहाँ में दिख रहा है टेंशन T है, यहाँ दिख रहा है टेंशन 2 है, तो इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन इस ब्लॉक के एक्सीलरेशन में क्या रिलेशन होगा, ये रिलेशन पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप दो एक्सीलरेशन लेके घूमते रहो, A1 A2 कैसे सॉल्व होगा। A1 A2 में रिलेशन पता, वो तो आपको नोट ही करना नहीं आया। तो कहने का मतलब अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती हैं तो दिक्कतें आपके सामने बहुत आ जाएंगी। इसलिए हर वीडियो लेक्चर में हम आपको समझाते रहते हैं कि कॉपी पेन लेके बैठो, जो चीज़ सिखाई जा रही है उसको ढंग से सीखो, समझ गए ना। सीखने के बाद फिर आप अपना अप्लाई करो, उस पर बार बार प्रैक्टिस करो। आप उसको देखोगे, जब आप क्वेश्चन देखते हो कॉपी पे तो वो तो आपको लग रहा है कि आपका किया हुआ आपको सामने दिख रहा है। उस कॉपी को बंद करें, आप अपने आप डायग्राम बनाएं, समझ गए ना। फिर आप देखेंगे हो रहा कि नहीं हो रहा है। तो चलिए, ये हमने कुछ क्वेश्चन किए, हम कुछ क्वेश्चन एक दो और करते हैं ताकि आपका परफेक्शन आ जाते हैं। यहाँ जो चीज़ें सिखाएगी वो आपको कंपल्सरली आनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन लेके आते हैं, इसको रफ कर दें थोड़ा। चलिए पढ़ने में टाइम नहीं लगता है। चलिए हमने कुछ क्वेश्चन और लिए, एक दो। कॉन्सेप्ट वही रखना है आपको जो अभी हमने बताया था। ये थ्रेड है, इसके अंदर ये रिंग फंसा हुआ है, यहाँ ब्लॉक है। इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकेंड नीचे की ओर दी गई है। मतलब ये ब्लॉक नीचे आएगा, मतलब ठीक है ना। जैसे ये ब्लॉक नीचे आएगा थोड़ी ऊपर उठेगी ना, ये बंधा है रिंग इससे ब्लॉक से, ब्लॉक नीचे आएगा मतलब छल्ला ऊपर जाएगा। इस छल्ले की वेलोसिटी क्या होगी, एंगल दिया गया। इसी तरह से ये देखो दो ब्लॉक हैं, इस तरह से अटैच हैं। इस ब्लॉक को जब हम 9 मीटर पर सेकंड से आगे खिसकाते हैं तो इस ब्लॉक की स्पीड क्या होगी, एंगल दिया गया यहाँ 53 है 37 डिग्री। तो यहाँ पर मैंने ये सिर्फ इसलिए दिए आपके लिए, आप प्रैक्टिस कीजिए और आप मुझे बताइए 1 सेकंड पॉज करके आंसर क्या होगा, ठीक है ना। चलिए हमने क्या बताया था कॉन्सेप्ट, टेंशन के साथ वेलोसिटी है तो TB इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टेंशन के साथ एक्सीलरेशन है तो TA इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टेंशन के साथ डिस्प्लेसमेंट है तो TX इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सॉरी 0 प्लस करते जाओ, डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो चलिए यहाँ पर वही T डॉट V इक्वल टू 0, वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स इज ऑलवेज 0। यहाँ की बात करो, वेलोसिटी नीचे टेंशन ऊपर, अपोजिट है तो माइनस T इंटू 4। अब आपकी समझ में आ जाना चाहिए। प्लस यहाँ की बात करो, ये टेंशन इधर है, वेलोसिटी इधर ही जाएगी ना, ऊपर जाएगी। एंगल कितना है 37, ये आएगा TBB cos 37। T डॉट बी है ना, A डॉट बी AB cos थीटा इज इक्वल टू 0 माइनस 4T प्लस TBB cos 37 की वैल्यू अभी बताई थी 4/5। ये माइनस वाले टर्म उधर ले जाओ, क्या आ जाएगा 4T इक्वल टू TBB इंटू 4/5। 4 से 4 कट गया, T से T कट गया, BB बराबर 5 मीटर पर सेकेंड। आसान, एकदम आसान, एकदम हलवा। इसको कीजिए अपने आप। अगले वीडियो लेक्चर में हम कुछ नई चीज़ लेके आएंगे, ध्यान रखना। वीडियो लेक्चर देखते रहना, अगर आपको नीट या जेई क्रॉस करनी है तो, नहीं तो बैठे रहो आराम से। न्यूटन्स लॉ तो आपको याद ही है, याद कर लो, 11th में आएगा, क्वेश्चन कर देना। चलिए यहाँ पर फिर वही क्वेश्चन, T डॉट B इक्वल टू 0। इसके लिए बताओ, वेलोसिटी इधर है, टेंशन इधर है, टेंशन और वेलोसिटी के बीच में अब आप ऐसा करें, आप
या तो आप ये एंगल निकालें 180 माइनस 37, या दूसरा तरीका और भी है। आप देखो दिमाग लगाइए, अगर आप याद है ये t दिखा रहा है यहाँ पर, ये t, ये 37 यहाँ क्या आएगा, t cos 37 आएगा ना। तो आप ऐसे समझ लो यहाँ जो t cos 37 इधर आएगा वो इसके अपोजिट है, तो माइनस साइन लग जाएगा ना। अरे वेलोसिटी इधर है और टेंशन इधर है, तो टेंशन और वेलोसिटी बीच में तो एंगल ये हुआ ना। या तो आप ये लो टी वी cos 37 नहीं ले सकते आप, ये लेना पड़ेगा एंगल। या मैंने क्या बताया, t इधर है तो t cos 37 यहाँ आएगा। अब वो t cos 37 v के अपोजिट है, तो माइनस के साथ t cos 37 ले लो ना भाई। v ये तो इधर है, इधर वेलोसिटी, और यहाँ पर क्या है t cos 37 इधर ही है ना, ये t है तो ये t cos 37 हुआ ना। अब दोनों अपोजिट हैं तो माइनस हो गया। अरे t डॉट b लिखा है ना, टी बी cos थीटा, या तो ऐसे करते t b cos, ये वाला एंगल लेते 180 माइनस 37 cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस टी बी cos 37 आ गया। वही चीज नहीं आई, देखो आप माइनस टी बी cos, बात तो वही है, आपको बेसिक्स आने चाहिए। ये तो इसका हो गया, इसका आ जाओ प्लस टेंशन t, वेलोसिटी वी बी और cos 53 इक्वल टू t और b के बीच में एंगल दिया है ना, सीधा ही सीधा ना, टी बी cos थीटा, t डॉट b है ना, तो टी बी cos थीटा इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, फिर फंस गए। b ये कितना दिया है, माइनस का 9 इंटू टी cos 37, अभी यहाँ लिखा था 4/5 प्लस टी बी भी निकालना है cos 57। अभी हमने ट्रायंगल बनाया था 57 का, वापस भूल गए हो। देखो याद रखने का तरीका बताऊं, 57 बड़ा एंगल होता तो यहाँ बड़ा आएगा 4, हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ी साइड, वो तो 5 3 4 5 भी एंगल है, 3 4 5 याद कर लो, 5 तो सबसे बड़ी यही आएगा। अब डिसाइड क्या करना, 3 4 में 3 कहाँ लिखना है, 4 कहाँ लिखना है। 37 छोटा है तो छोटा यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा। 57 बड़ा है तो बड़ा यहाँ आएगा 4, तो 3 कहाँ गया, यहाँ आ गया। ये 57 का ट्रायंगल बनता है। 37 के ट्रायंगल में यहाँ पर 4 आता है, यहाँ 3 आता है और यहाँ 5 आता है। याद कर लो, बार बार कहना पड़ता है, याद कर लो याद कर लो याद कर लो, नहीं याद करते। चलिए अब रिजल्ट क्या मिलेगा, इनटू cos 57, cos थीटा क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। अब तो इधर उधर करने में तो माहिर हैं आप लोग, माइनस वाला टर्म हटा दो, माइनस वाला हटा दो, आप क्या मिलेगा, माइनस वाला प्लस कर लो, इक्वल टू 0 है ना। तो 9t इंटू 4/5 इक्वल टू टी बी बी इंटू 3/5, 5 से 5, t से t और 3 3 या 9, 3 4 या 12, तो वी बी बराबर आ गया 12 मीटर। तो जो क्वेश्चन देखने से आपको डर लग रहा था अभी तक, वो क्वेश्चन यूँ चुटकियों में हो रहा है। बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, प्रैक्टिस कर लो, आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और, वन मोर क्वेश्चन, हटा दे इसको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो लिखने जा रहा हूं मैं, लगभग हर नोट्स में, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के पेपर में, हर डीपी में आपको मिल जाएगा। डायग्राम बनाने में बहुत जोर आता है। डायग्राम बनाने में बहुत जोर आता है। समझ गए होंगे क्वेश्चन को, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है समझ गए होंगे। यहाँ कोई ब्लॉक लगा दो, इसको भी हमने खींचा।
ये वेलोसिटी u है, ये भी u है, u वेलोसिटी दोनों स्ट्रिंग को खींच रही है, ब्लॉक कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ऊपर जो है ना ब्लॉक जिस स्पीड से जाएगा, मान लो v स्पीड से जाएगा, यही v हमें निकालना है। ब्लॉक का मास कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एंगल थीटा, ये भी थीटा। स्ट्रिंग एक ही है, ध्यान रखना, स्ट्रिंग एक ही है। टेंशन दिखाओ t, टेंशन दिखाओ t, टेंशन दिखाओ t, टेंशन दिखाओ t। इसके लिए इक्वेशन बनाइए, वही कौन सी, t डॉट बी इज इक्वल टू 0 बनाइए। एक बार आप खुद कीजिए। यहाँ कोई मास भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। टेंशन ऊपर वेलोसिटी नीचे, टेंशन ऊपर वेलोसिटी नीचे, तो माइनस का टी डॉट यू हुआ। अरे ये भी कॉस थीटा कॉस बन थी। इसके लिए भी टेंशन ऊपर वेलोसिटी नीचे, माइनस टी यू हुआ। इसके लिए देखो वेलोसिटी ऊपर, ये टेंशन है तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा टी कॉस थीटा, यहाँ क्या आएगा टी कॉस थीटा, तो प्लस 2t कॉस थीटा इंटू बी इक्वल टू 0। इसको समझिए आप इस चीज को। टेंशन और वेलोसिटी अपोजिट में, माइनस आ गया, टेंशन वेलोसिटी अपोजिट माइनस आ गया। यहाँ पर t इधर तो यहाँ t cos थीटा आएगा, इसका भी t cos थीटा, तो यहाँ टेंशन कितना आएगा 2t cos थीटा। वेलोसिटी भी ऊपर ही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। एंगल 0 cos 0 कितना होता है 1, कर लीजिए। तो 2tu, ये माइनस का आएगा, हमने इधर उधर कर लिया, 2tb cos थीटा। नहीं समझ वाली बात है, माइनस का टी यू, माइनस का टी यू, माइनस का 2u है, प्लस करके 0, तो हमने इसको माइनस वाले को उधर ले गए ना, प्लस का हो गया। इतना तो 11th स्टैंडर्ड के बच्चे आप जानते हैं यार भाई, अगर ये भी नहीं जानते फिर तो फिर कोई मतलब नहीं। 2t से 2t कट गया, हमें b निकालना था, तो b बराबर आ जाएगा u अपॉन cos थीटा। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था ये, हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज हमने कुछ ट्रिक के साथ कॉन्स्टेंट्स लगाए हैं और हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए थे। आई होप कि अब आपको वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कनेक्टेड मोशन के निकालना अच्छे से आ गए होंगे, ठीक है ना। आपको सिर्फ ध्यान रखना t डॉट बी इज इक्वल टू 0 या t डॉट ए इज इक्वल टू 0 या t डॉट एक्स इज इक्वल टू 0। वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स इज 0। वर्क डन का फॉर्मूला होता है, टेंशन फोर्स है ना, तो t डॉट एक्स करो या t डॉट बी करो, डॉट प्रोडक्ट खोलोगे तो a डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। थीटा एंगल t और b के बीच में या t और a के बीच में आपको एंगल दिख जाएगा, ठीक है ना। और सबको प्लस करते जाओ जितने भी सिस्टम है और इक्वल टू क्या कर दो 0। आंसर 200% आपका सही आएगा। लेकिन चीज यही है, अब आज जो चीजें पढ़ा देगी अगर ये नहीं आती तो आप आगे फंस जाएंगे। तो आपको सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, समझ गए ना। सीखोगे तो अच्छा है, नहीं सीखोगे तो और भी अच्छा है। चलिए ये भी नोट कर लीजिए। अब आपका काम क्या है, सबके पास बुक्स है नहीं है तो 2-4 किताबों के नाम सबको पता ही है। कि अगर कोई जेई तैयारी कर रहा है सबको पता है कि एक एस.सी. वर्मा किताब आती है, तो आप मेरे कहने से आज एस.सी. वर्मा की किताब उठा लेना, उसके 2-4 क्वेश्चन कर लेना। पर क्वेश्चन तो आपको करने पड़ेंगे कहीं से, या और भी जो भी आप गाइड कर रहे हो सबके पास रेफरेंस बुक्स, आजकल नेट पे बहुत सारा मटेरियल है। तो आप जहाँ से भी कर रहे हैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करोगे तो आपसे कुछ भी नहीं होने वाला है, समझ गए ना। तो रेगुलर वीडियो लेक्चर आ रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। 11th का भी आता है और 12th का भी आता है। जो भी लोग 11th या 12th में पढ़ रहे हैं वो भी वीडियो लेक्चर देखें, या जो लोग साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट या जेई की, वो भी वीडियो देखें, क्योंकि मसाला सबके लिए मिल रहा है। मैंने कहा ना कंप्लीट पैकेज आपके साथ है। फिर भी अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो इट इज़ योर बैड लक। आप मतलब कुछ करना ही नहीं चाहते, इसका मतलब ये हुआ। अगर जो करना चाहते हैं उनके लिए भरपूर मटेरियल है। तो आप वीडियो लेक्चर्स देखते रहिए। मैंने कहा था ना कि आप बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको जैसे ही नया वीडियो लेक्चर आए तो नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा आपको। बस नोटिफिकेशन मिल जाएगा, फिर आपको कुछ नहीं करना। नोटिफिकेशन आ गया, वीडियो देख लो, 11th का है 11th का लिख लो। हाँ, जो लोग 12th में पढ़ रहे हैं अभी आपके पास बहुत टाइम, आप स्कूल जा नहीं रहे हो, घर पे ही बैठे हो ना,
तो ऐसा नहीं कि 12th का वीडियो आएगा तभी हम देखेंगे। 11th का अगर वीडियो आ गया, अब ये चीज़ अगर आपने 11th में नहीं सीखी थी तो अब सीख लो, अब सीख लो, आपके पास टाइम है ना। तो ऐसा नहीं कि 11th का वीडियो आया तो 12th वाला नहीं देखेगा। हाँ, 11th वाले 12th का नहीं देखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन 12th वाले तो 11th का वीडियो पहले देखेंगे। यार 11th की तो फिजिक्स वीक है हमारी, 11th की फिजिक्स हमें स्ट्रॉन्ग करनी है, तो लो आपके सामने सारा मटेरियल पड़ा है, आप स्ट्रॉन्ग करो अपनी, ठीक है ना। तो रेगुलर वीडियो लेक्चर देखते रहिए। कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।